सर्किल हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? हाँ, इसके जैसा होता है। परिभाषा क्या है? वृत्त की परिभाषा क्या है? हाँ, लिखो वृत्त की परिभाषा। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, वृत्त की परिभाषा लिखो। नहीं आनी चाहिए। वृत्त क्या होता है? देखो, ये ऐसा वृत्त होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है। बीच में क्या होता है? केंद्र। तो ये केंद्र फिक्स होता है। कैसे? आप जैसे प्रकार से जब वृत्त बनाते हो तो ऐसे यहाँ प्रकार रखते हो और फिर ऐसे घुमाते हो। ठीक है, तो ये बिंदु तो फिक्स होता है। तो एक निश्चित बिंदु से ये फिक्स है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये सभी इस बिंदु से कैसे है? समान दूरी पर है। कहां से भी दूरी ले लो, इसकी कैसी आएगी? हमेशा बराबर आएगी। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बिंदु पथ का मतलब, पथ का मतलब होता है हिंदी में रास्ता, और बिंदु पथ का मतलब क्या हुआ? जिस रास्ते पर बिंदु चलता है वो बिंदु पथ। ठीक है, तो ऐसा रास्ता ये है जिस रास्ते से अगर यहाँ से इस निश्चित बिंदु से इसकी दूरी ले तो हर जगह कैसी आती है? बराबर। तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है। परिभाषा कैसे बनाए कि एक निश्चित बिंदु होता है, इससे समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु स्थित होते हैं। अगर उनको सबको मिला दे, मतलब उनसे रास्ता बनाए तो वो उसका बिंदु पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। और वृत्त की जो इस यहाँ से यहाँ तक की जो ये बिंदु पथ है ये कहलाता है परिधि। क्या कहलाता है? इस रास्ते को वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि। और जो यहाँ से इस परिधि की दूरी है उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है। ये जो बाहर का रास्ता है इसको तो बोलेंगे परिधि। ठीक है, ये अंदर जो होता है इसको बोलते हैं केंद्र। और जो यहां से यहां तक की दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, परिधि हो गई। अब वृत्त में होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? मान लो ये वृत्त है, तो इसके एक बिंदु को जो स्पर्श करते हैं उसे क्या बोलते हैं?
स्पर्श रेखा। केवल कितने बिंदु होने चाहिए? वृत्त और रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होगा, मतलब केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर दो पर कर दिया तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, फिर उसका कुछ नाम और है, वो आगे बताऊंगा। और जहां पर ये स्पर्श करती है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर जो इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है ना, उस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। और इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। लिखो, वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ये इसलिए लिखा रहा हूं, एक नंबर का पक्का प्रश्न आएगा जो थ्योरी लिखा रहा हूं उसमें से रिक्त स्थान में। स्पर्श रेखा की परिभाषा आ सकती है, जीवा की आ सकती है, छेदक रेखा की आ सकती है। ज्यादातर इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर होता है। आपको रिक्त स्थान भरना होगा, परिभाषा तो वो खुद देगा। तो अगर ऐसे बोला जाएगा कि स्पर्श रेखा में ऐसे दे देगा, जैसे मान लो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खाली स्थान होती है, क्या होती है? स्पर्श रेखा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक बिंदु पर, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर, अब पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु पर तो एक खींच सकते हैं, पर इस पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बोलो, हाँ जोरों से बोलो ना। अरे इस वृत्त पर कितने बिंदु है? बहुत सारे अनंत बिंदु है। अरे एक और दो के बीच में भी जब अनंत संख्या होती है तो ये तो इतना बड़ा है, इसमें भी तो अनंत होंगे बिंदु। तो अनंत बिंदु है तो रेखाएं भी कितनी खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, पर वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। रिक्त स्थान कैसे बनता है? वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना है? केवल एक। या फिर प्रश्न आता है वृत्त पर स्पर्श रेखा फिर रिक्त स्थान खींची जा सकती है। अब वृत्त पर बोला, एक बिंदु नहीं बोला, तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अनेक या अनंत बात है कि अनेक का मतलब जिनको गिन नहीं सकते, अनंत का मतलब भी होता है बहुत सारी। मतलब वृत्त पर अनेक अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और पूरे वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब अगर वृत्त की स्पर्श रेखा को, जो स्पर्श बिंदु है, उसको केंद्र से मिलाया जाए, किससे मिलाया जाए? तो ये क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण होगा? 90 का।
मतलब कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री तो होता है, लंब समकोण 90 डिग्री, तीनों चीज एक ही है। समकोण का मतलब भी 90 डिग्री होता है, लंब का मतलब भी 90 डिग्री होता है। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या होती है, उसके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब जैसे ये वृत्त है, इस पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, मतलब स्पर्श रेखाएं तो खींचनी है, पर वो कैसी होनी चाहिए, आपस में समांतर। तो जैसे ये स्पर्श रेखा है, मान लो एक तो ये खींच दी, अब इसके समांतर कितनी और खींच सकता हूं, हाँ, एक बस, क्योंकि इसके जस्ट सामने एक ही बिंदु हो सकता है। जस्ट सामने एक बिंदु होगा तो उस एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, दो। कितनी होती है, दो। चाहे यहां खींचो चाहे यहां खींच लो, तो अगर यहां बनाएंगे अपन तो फिर इसकी स्पर्श रेखा यहां आ जाएगी, यहां तिरछी बनाऊंगा तो यहां भी इसकी स्पर्श रेखा तिरछी आ जाएगी। तो एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, समांतर। एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। ये तीन वृत्त है, तीनों के केंद्र वो है। अगर मान लो कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, एक स्थिति तो बनेगी, या तो बिंदु कहां होगा, वृत्त के अंदर, या बिंदु कहां होगा, वृत्त पर होगा। ये इसको इसको तो बोलते हैं वृत्त के अंदर, और इसको बोलते हैं अगर जो बिंदु परिधि पर होता है उसको बोलते हैं वृत्त पर। बिंदु कहां है, वृत्त पर है, ये अंदर है, ये किस पर है, वृत्त पर है, ठीक है। वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं वृत्त पर, ठीक है। और एक हो सकता है बिंदु कहां हो, वृत्त के बाहर हो। तो देखो, जब बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इस वृत्त के अंदर वाले बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उनकी संख्या कितनी होगी, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता हूं। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से, अगर रिक्त स्थान में ऐसे आता है कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से रिक्त स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या आएगा, कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं खींच सकते आप। क्यों नहीं खींच सकते, यहां से स्पर्श, यहां से खींचोगे तो ये तो देखो ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, फिर इधर भी तो जा रही होगी ना, रेखा है ना, तो फिर ये तो दो बिंदु पर करेगी, देखो। तो इसलिए ये वृत्त के अंदर जो बिंदु होगा उससे अपनी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। पर मान लो अगर वृत्त पर स्थित है बिंदु, कहां है, वृत्त पर स्थित है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी आएगी, ये। पर अगर मान लो बिंदु वृत्त के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो देखो यहां से यही मान लो, एक खींच दी, एक हो गई, एक इधर से खींची, बताओ कितनी हुई, बस दो ही खींच सकते हैं। अब आप और जगह खींचोगे तो ये तो काटेगी। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, क्या, देखो अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते आप।
पर बिंदु वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप। पर बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। और जो ये दोनों रेखाएं खींचेंगे उन दोनों की लंबाई भी कैसी होगी? बराबर होगी। ठीक है, मतलब कि यहां क्या होगा, पहले तो लिखता हूं संख्या। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा बार वाले बिंदु से कितनी? 2। यहां क्या होगा, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर। मतलब कि यहां क्या होगा, ये भी बराबर एसी। ये थ्योरी में नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट इस चित्र से समझना। ये भी बराबर एसी का मतलब है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर। आप चाहो तो यहां लिख दो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर। एक बिंदु से जो दोनों स्पर्श रेखाएं जाएगी वो दोनों कैसी होगी? बराबर। और आगे देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिला है तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इधर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? भाई यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 90 कोण बनना चाहिए। और ये क्या है? ये क्या बन गया? इसकी कितनी भुजा है? ये 4 भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको 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 इन चारों कोणों को जोड़ूं तो योगफल कितना आना चाहिए? तो ये पता है कि ये दोनों हमेशा कितने रहेंगे? ये दोनों को 90-90 रहेंगे, तो 180 तो ये हो गया। तो बताओ ये दोनों मिलकर भी कितने रहेंगे? ये दोनों मिलाकर भी कितने रहेंगे? अब जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कोण 110 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? 70। आ गया आंसर डायरेक्ट। तो चारों कोण मिलाकर कितने होते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ, ये चारों मिलाकर कितने होते हैं? 360। चारों मिलाकर तो 360 होते हैं, पर ये दोनों फिक्स है कि ये हमेशा 90 रहेंगे। ये दोनों कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब ये फिक्स है कि ये दोनों 180 रहेंगे, तो बाकी का बचा 180, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, इस चित्र में मेन चित्र यही है आपका, ये बहुत काम आएगा, सबसे ज्यादा काम आने वाला चित्र यही है। इसी से प्रश्न हल करेंगे अपन। इस चित्र में याद रखना कि ये दोनों कोण हमेशा 90 रहेंगे, इन दोनों का योगफल 180 रहेगा। 2 स्पर्श रेखाएं होगी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। सबसे ज्यादा काम का यही है। ये तीनों चीजें मैंने थ्योरी में नहीं लिखवाई है, तीनों का केवल चित्र बनवाया है। थ्योरी लिखवा था तो ऐसे लिखा था, वर्त के अंदर स्थित बिंदु से केवल एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वर्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वर्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तथा दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो वो चीज मैंने यहाँ लिखा थी कि स्पर्श रेखा 2 होती है और दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो चित्र से याद कर लेना है। ये 1 नंबर का प्रश्न तो कंफर्म थ्योरी में से आएगा। जो पढ़ने नहीं आ रहे उनसे भी बोल देना, वर्कबुक में कार्यपत्रक 1 से लेकर 15 तक 14 तक करके लाने हैं कल, मतलब कल नहीं 3 तारीख को। मैं 3 तारीख को आऊंगा और 3 तारीख को कार्यपत्रक 1 से लेकर 14 तक पूरे होने चाहिए। जो पढ़ाया है वही है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जो प्रश्नावली मैंने पढ़ा उसमें समांतर श्रेणी तक है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक। आओ, और लंच तक तो नहीं है दिक्कत, से लंच तक उसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक के हैं, 14 तक। ठीक है, किसी चैप्टर के 2 है, किसी चैप्टर के 3 कार्यपत्र के, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो उनको जरूर करना। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यूट्यूब से देख लेना, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। डेली 3-3 कार्यपत्र डालूंगा तो 5 दिन में 15 हो जाएंगे। इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी थी? बराबर। और केंद्र से अगर इनको मिलाया अपन ने तो कोण कितने का बना था? 90 का। ठीक है, एक और चीज है इसमें, अगर यहां से केंद्र से इस बार वाले बिंदु को मिला दिया जाए, केंद्र से किस बिंदु को मिला दिया जाए? इस बार वाले बिंदु को मिला दिया जाए,
तो ये जो दोनों कोण होते हैं ये संधिभाजित होते हैं, मतलब कि ये अगर मान लो 50 डिग्री था तो ऊपर का कितना रह गया 25, नीचे का भी कितना रह गया, संधिभाजित करती है ये लाइन कोण को, क्या करती है, संधिभाजित। ये भी बराबर होगा इसके, वैसे ही सेम इधर भी क्या होगा, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। तो ये जो बीच की लाइन है ये क्या करती है, इन दोनों कोणों को, कोण ये व कोण वो को क्या करती है, संधिभाजित, मतलब समान दो भागों में बांटती है। ये मैंने यहाँ एक लाइन खींची, एक लाइन से कोण बनाया, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। यहाँ दो दो लाइन बनाई, इसका मतलब है ये बराबर है, क्योंकि दोनों में दो दो लाइन है ना। अब देखो छेदक रेखा व जीवा, ज्यादातर जो एक नंबर का प्रश्न आता है वो इन दोनों से आता है, छेदक रेखा और जीवा। इसमें अंतर ये कि दोनों दो दो बिंदु पर काटते, जीवा भी दो बिंदु पर काटते वृत्त को, और छेदक रेखा भी दो बिंदु पर काटते। बस परिभाषा में एक अक्षर का डिफरेंस है दोनों में। छेदक रेखा किसे कहते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। पर वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। इतना सा अंतर है बस, उसमें तो आता है गुजरने वाली और इसमें आता है मिलाने वाली, बस इस शब्द का अंतर है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां जीवा की पूछता है, वहां रिक्त स्थान में से आता है वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा फिर रिक्त स्थान कहलाती है। तो उसमें कई बच्चे छेदक रेखा लिख देते हैं, पर दो बिंदुओं को मिलाने की बात आ रही है तो जीवा होगी, और दो बिंदुओं से गुजर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और ऐसी रेखा जो बताओ वृत्त को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे, उसको भाई दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। दो बिंदु पर करती है जीवा भी, और जो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी। अरे प्रतिच्छेदी का विलोम क्या होगा, अप्रतिच्छेदी, विलोम ही तो है ना। अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद नहीं कर रही एक भी बिंदु पर तो उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। मतलब वो कहां पर होगी, अप्रतिच्छेदी रेखा ऐसे होती है। हाँ, वर्त को नहीं काट रही ना, कहीं भी हो सकती है, इतनी दूर भी हो सकती है, कहीं भी हो, बस वर्त पे नहीं जाए होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। और एक होती है छेदक रेखा और जीवा, दोनों की परिभाषा लिखो। वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। और वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। देखो चित्र से समझो, अगर मान लो ये वृत्त पर दो बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये दो बिंदु है, अगर इनको ऐसे मिलाएं तो ये क्या है, जीवा। यहाँ क्या है, जीवा। पर अगर मान लो ये इस पर ऐसी हो कि ये बाहर निकल रही है, मतलब गुजर, केवल वृत्त के दो बिंदुओं से गुजर रही है, पर इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, दोनों तरफ बाहर जा रही है ना, केवल दो बिंदुओं को मिला थोड़ी रही है, केवल वहां दो बिंदुओं से होकर निकल रही है, तो ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। और जो एक भी बिंदु पर नहीं काटे वह अप्रतिच्छेदी, और जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वह स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की परिभाषा यही तो लिखा है मैंने,
कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब सोचो, इसमें वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां बनेगी? केंद्र पर। उसको क्या बोलते हैं? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या कहलाती है? लिख लो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है। सबसे बड़ी जीवा जब भी हो सकती है जब इसके बीचों बीच निकालोगे आप, तो केंद्र से जाती है, उसको वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। गुजरती है जो वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास का त्रिज्या के संबंध क्या, त्रिज्या के साथ क्या संबंध होता है? व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा पहले सवाल में क्या दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्या? अरे पहले सवाल क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। ये पहले सवाल का आंसर आ गया। दूसरे का पहला सवाल देखो, रिक्त स्थान है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे फिर रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो ये आंसर इसका है। दूसरे का दूसरा देखो, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। अभी ये सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। बस, तो ये सारे सवाल हो गए। ये पहला और दूसरा खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में भी आपको कोई प्रकार से फिक्स 5 सेंटीमीटर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ चित्र बनाना, लगभग ये रफ चित्र बन गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। देखो, प्रश्नावली 9 में भी चित्र बनाना जरूरी है। बिना चित्र के सवाल को समझ में नहीं आता कि इसमें लंबा आधार कौन है। इस वाली में भी चित्र बनाना जरूरी है और इससे आगे वाले में भी जरूरी है। ये 3 प्रश्नावलियां चित्र बनाने वाली है, बाकी नहीं है। बस ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर, इस पर कोई बिंदु है, मान लो क्या है? P। इस वृत्त पर है, वो बिंदु कहां है? वृत्त के ऊपर बिंदु है, इसका नाम क्या है? P। इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है। इस बिंदु P से क्या जा रही है? स्पर्श रेखा जा रही है। कहीं से भी बना दो, आपकी इच्छा, ऐसे बना दो, वैसे बना दो, तुम्हारी इच्छा। जैसे एक स्पर्श रेखा बनानी है, स्पर्श रेखा PQ, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। इस स्पर्श रेखा का क्या नाम है? PQ। तो यहां तो बिंदु P था, तो दूसरा नाम मतलब Q होगा। भाई उसने बोला वृत्त के बिंदु P पर, तो जो वृत्त पर बिंदु है वो तो P है, तो दूसरी साइड रेखा का बिंदु क्या होगा? Q होगा। PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है। अब केंद्र O से एक लाइन और जा रही है। केंद्र O से क्या जा रही है? एक लाइन जा रही है, वो भी किससे मिल रही है? इसी से Q पर मिल रही है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा बनानी है पहले, तो फिर केंद्र O से एक लाइन खींचनी है और उन दोनों को मिलाना है। जहां मिलती है वहां क्या लिखेंगे? Q। हो सकता है आप शुरू में चित्र बनाओ, आपने ऐसे बना दी लंबी, फिर ये खींची, ये यहाँ मिल गई, तो यहाँ क्यों दे देना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो। Q यहां से रह गया बस, ठीक है। जहां दोनों मिल रहे हैं वहां Q है। और इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? OQ कितना दे रखा है आपको? मतलब कि ये 12 है, O से लेकर Q तक की दूरी कितनी है? और त्रिज्या कितनी है? 5। तो कह रहे यहां से इसको मिला दूं तो ये त्रिज्या ही तो रहेगी ना। ये 5 और यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा? कौन सा त्रिभुज बन गया भाई? 90 डिग्री का। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें भी, जैसे त्रिकोणमिति में बना था। क्यों बनेगा? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा की बात होगी, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा?
और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो कर्ण कितना है? 12। और इसको लंबादार कुछ भी मान लो, एक चीज है 5 है तो ये कुछ होगा। अगर ये 12 नहीं होता, अगर 12 ये होता तो मैं डायरेक्ट आंसर दे देता कि 13 आंसर आएगा इसका। क्यों? मैंने आपको देखो इस वाली प्रश्नावली में भी वो चीजें काम आएगी जो त्रिकोणमिति ट्रिक में लिखाई थी। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41। क्यों काम आएगी? देखो अगर मान लो ये 5 है पर ये कर्ण की जगह ये 12 होता तो कर्ण कितना होता? 13 होता। पर यहाँ ये 13 नहीं हो सकता क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए नहीं हो सकता। अगर ये 13 होता तो इसको 12 बोल देता मैं डायरेक्ट, ठीक है। पर अब यहां निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में किस सूत्र से निकालते हैं? पर कोई भी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस, वो पाइथागोरस प्रमेय भी यहां भी काम आने वाली है। आपके समकोण त्रिभुज बनेगा, एक भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होते कर्ण का बराबर आधार का प्लस लंब का कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 12। 90 देख लेना, 90 के सामने कर्ण होगा तो यहाँ 90 बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने 12 है तो 12 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इसको आधार मान लेता हूं चलो। तो ये कितना है? 5। यहाँ टेंशन नहीं है कि किसको लंब माने किसको आधार मान ले। त्रिकोणमिति में तो क्या होता था कि थीटा के सामने वाला लंब होता था, बाकी बचा आधार। पर यहाँ थीटा दिया नहीं होगा आपको, तो किसी को भी लंब मानो किसी को भी आधार, आंसर सही आएगा। और लंब का मान कितना है? पी क्यू, ये है ना। पी क्यू का मान ज्ञात करना है आपको, ये पूछा है उसने। क्या पूछा है? पी क्यू की लंबाई है, पी क्यू की लंबाई पूछी है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? और 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का, ये 25 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? और ये 144 में से 25 गया तो कितना बचा? 144 में से पहले 20 घटा दो तो कितना बचा? 134, 124। फिर 124 में से 5 घटाया तो 119। अब देखो यहां मुझे पी क्यू का मान निकालना है तो 2 हटाना पड़ेगा। जैसे ही 2 हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा? क्या ये आंसर ऑप्शन में है क्या? तो ये आपका क्या है? आंसर है। देखो एक वृत्त खींचिए, सबसे पहले क्या बोला है उसने? एक वृत्त खींचिए, ये वृत्त खींच दिया भाई साहब, ठीक है। जैसे बोला जाए वैसे बोल दो। ये वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त बन गया। एक दी गई रेखा के समांतर, चलो ये कोई दी गई रेखा है, हाँ जरूर, बस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचे कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। मान लो आपको ये स्पर्श रेखा, ये रेखा दे रही थी, इसके समांतर खींचनी है तो ये एक तो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई इसके समांतर है, और ये छेदक रेखा, ये छेदक रेखा हो गई इसके समांतर है। हो गया का सवाल? लिखो छेदक रेखा, ये बिना काम का है, पेपर के लिए नहीं है। ये ऐसा सवाल आता है पेपर में। भाई उसने बोला कि वृत्त खींचो और एक इस पर एक रेखा ले लो कोई सी भी, फिर उसके समांतर खींचनी है। अब यहां लेके खड़ी तो अपन खड़ी खड़ी बना देते, ऊपर लेते तो उत्तर बना देते, बस समांतर खींचनी है उसके जैसी। तो ये समांतर है सारी तीनों की तीनों। हो गया काम। ये 10 पॉइंट खत्म है। 3 तारीख को 10 पॉइंट